तो गाइज एक मिनट भाई। हाँ, तो मैं कहाँ था। तो हाँ गाइज, मैं तुम लोगों को ये वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर तुम लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दो, क्योंकि अगर तुम लोगों को मेरे और वीडियोस की जानकारी चाहिए तो तुम्हें करना ही होगा, जो कि तुम लोग कर दोगे। तो जैसा कि आज मेरे पास दिखाने के लिए तुम लोगों को एक स्पेशल चीज़ है जो कि तुम लोगों को मैं दिखाने का हर्ष करता हूँ। ये देखो मेरा एक्सपी क्रिएटर। इस पे तुम लोगों को इन्फाइनाइट एक्सपी मिलती रहेगी। जैसे कि देखो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ लगी है। यहाँ पे जरा से क्रीपर आके फट गया था तो थोड़ा टूट गया, तो मैंने इसको वापस से रिपेयर किया। मैं इसको मैंने कैसे बनाया, इसका वर्क क्या तुम लोगों को बताऊँगा बाद में, लेकिन पहले एक्सपी ले लूँ बहुत सारी। तो जो मेरा एक्सपी दो वैसे आपका बहुत सारे एक्सपी दो। जल्दी से दो भाई। हैं कौन मार रहा है? ओ वो देखो वहाँ खुच्चे में छुपा है। सो हाँ गाइस, जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि मुझे कितनी सारी एक्सपी मिली। मेरी एक्सपी 7 थी, लेकिन इतने में वो 13 हो गई। 13/2 है ना। तो जैसे कि अभी तुम लोग को बता दूं कि मैंने अपना घर कब बनाया। ये घर दरअसल मैंने तब बनाया जब मेरे ऊपर रेड हुई थी एक और। हाँ, लेकिन मैं उसको वीडियो में रिकॉर्ड करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उसमें बहुत बार मारा, क्योंकि उसमें रेवेजर जो भी ना, रेवेजर वैक्स वगैरह विंडिकेटर ये सब बहुत सारे आए थे। तो उतने में जब मुझे एक कुत्ता मिल गया जो वहाँ घूम रहा था, तो मैंने उसको पाल लिया। अब बताना क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने काफ़ी स्केलेटन्स को मारा तो मेरे पास बोन थी। और तो और जब वो रेडर्स मार रहे थे वो कुत्ता पता नहीं मेरे पास कहाँ से चला आया, है ना। और भाई लिटरली वो मेरा ही कुत्ता था। वो खो गया था दरअसल, वो मेरा ही कुत्ता था। पता नहीं वो मेरी हेल्प क्यों कर रहा था, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब बाद में देखा तो ये तो मेरा ही कुत्ता था। सो थैंक यू माई फ्रेंड फॉर हेल्पिंग मी इन दैट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। भाई तेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तेरे पे क्यों झाड़ रहा हूँ मैं। इसको इंग्लिश नहीं आती। तो जैसा कि हाँ मेरे पास दिखाएंगे तुम लोगों को एक चीज़ और है। अगर तुम लोगों को नहीं पता है कि अब तक इस माइनक्राफ्ट के नए अपडेट में नेदरराइट का स्टार्टर पैक आ चुका है, तो तुम लोग जान लो। ये देखो, ये नेदरराइट स्वॉर्ड, नेदरराइट पिकैक्स, बो, शील्ड और टाइडेंट, ये सब नेदरराइट स्टार्टर पैक में है। इसमें बहुत सी बुक्स लगी, जैसे देखो इसमें कर्ज ऑफ वैनिशिंग है, इसमें भी कर्ज ऑफ वैनिशिंग है, बो में भी है। तो स्टार्टर पैक इसका है। तो अगर तुम लोग चाहो तो उसको ख़रीद सकते हो, है ना। ये मुश्किल से 2000 रुपये तक का पड़ जाएगा तुम लोगों को। तो जैसा कि जब मुझे पता चला कि ये नेदरराइट का स्टार्टर पैक मिल रहा है तो मैंने इसको ख़रीद लिया। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग भी ये ख़रीदना चाहते तो हो ही, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ मिल रही तो ख़रीदोगे ही। तो अगर तुम लोग मेरे चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं तुम लोगों को इसका लिंक दे दूँगा जहाँ से मैंने इसको ख़रीदा, है ना। तो फटाफट कर दो जिससे कि तुम लोग इसको खरीद सको, है ना। तो जैसा कि तुम लोग को मैंने पहले बताया कि मेरे ऊपर रेड हुई थी, तो ज़्यादा मेरे पास सामान नहीं है। मैं लेकिन अपना किसी तरह कुछ सामान लेके वापस आया अपनी जान पे खेल के, लेकिन मेरा घोड़ा चला गया। हाँ भाई, उसको मार दिया गया, जिसका मुझे बहुत दुख है। जिसने भी मारा होगा उसको मैं उसकी जान ले लूँगा, छोड़ूंगा नहीं उसे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो जैसा कि अब मेरे दिमाग में ये है कि हम लोगों ने एक नई स्टार्टिंग तो की, तो क्यों ना कि इस नए स्टार्टिंग को थोड़ा और रेयर बनाया जाए। यस, तुम लोगों ने मेरा एक्सपी क्रिएटर फार्म तो देखा ही है। हाँ, ये एक्सपी टावर से बहुत अच्छा है। अब तुम लोग पूछोगे कैसे, इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है। मैं तुम लोगों को उसका जवाब दूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए सवाल पूछना बंद करते हैं। अभी के लिए हम लोग चलते हैं कुछ डिस्कवरीज करने।
तो जैसा कि मैंने अपना घर एक खुले एरिया में इसलिए बनाया है क्योंकि अगर मैं कहीं खो भी जाता हूँ, तो अगर मैं किसी खुले एरिया में घूम रहा हूँ तो मुझे मेरा घर आसानी से दिख जाएगा। पूछो कैसे? इसका जवाब काफ़ी इसका जवाब तो साइंटिफिकली मतलब सही है। साइंटिफिकली अगर देखो तो ये मतलब काफ़ी सिंपल सी बात है। अब मैं बता रहा कैसे। क्योंकि देखो, अगर तुम लोग पहाड़ी पे डिस्कवरीज करने गए हो, माउंटेन्स पे, तो तुम लोगों को ऊंचाई से अपना घर दिख जाएगा। सीरियसली भाई, लिटरली। अगर तुम लोग अपना घर एक खुले ग्राउंड में बनाते हो, है ना, तो तुम लोगों को वो दिख जाएगा आसानी से भाई। क्योंकि तुम पहाड़ पे हो और तुम्हारा घर एक ओपन एरिया में है, जैसा कि मेरा घर है। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? तुम लोग को अपना घर तो आसानी से मिल जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब क्या मैं इसका भी रीज़न दूँ? कुछ बातें बताई जानी नहीं होती हैं, समझे हो? कुछ बातें जो होती हैं वो बताने लायक नहीं होती हैं, इसीलिए मैं कुछ बातों को नहीं बताता, और ना ही मैं कुछ बातों को शेयर करता हूँ, है ना। ये नेचर है मेरा। अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं आती है तो मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता, समझे। ये मेरी बचपन से आदत रही है। अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं आती है तो मैं उसको शेयर भी नहीं करता। हाँ भाई साहब, कोल देख रहे हो कितना सारा है वैसे। मेरे को छोड़ो, कोल देखो कितना सारा मिल रहा है भाई। लगता है मुझे कोल की दुकान खोलनी पड़ेगी एक। फिर मुझे कहना पड़ेगा कोल ले लो, और ज़ॉम्बीज़ कहेंगे भाई अपना दिल दे दो। वो तो मारने ही आते हैं सबको, कुछ कहाँ देते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोल तो बहुत सारा है। 34 कॉल हो गया, देखा? 1 मिनट भी नहीं हुआ, 34 कॉल हो गया मेरा। जैसा कि ये एक्सपी क्रिएटर जो है, ये रात में अच्छा काम करता है। जैसा कि एक्सपी फार्म भी यही वर्क करता है कि वो रात में अच्छा काम होता है, उसका वर्क अच्छे से करता है। लेकिन जो एक्सपी क्रिएटर है वो दिन और रात में और अच्छे से काम करता है। दिन में तो थोड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन रात में भाई तबाही मच जाती है उसमें। जैसे कि तुम लोगों ने देखा सुबह कितने सारे ज़ॉम्बीज़ थे, सोचो रात में कितने सारे होंगे। लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है कि क्या ये कभी ऐसे काम करना चाहेगा कि नहीं। जैसा मैं चाहता हूँ ये वैसे तो काम करना चाहिए, जैसे कि तुम लोग बनाते हैं एक्सपी फार्म हो, लेकिन मैंने कुछ अलग तरह से बनाया इसको। मैंने कुछ अलग तरह की डिस्कवरी की और बना दिया एक एक्सपी क्रिएटर। तो जैसा कि मुझे इस खुले एरिया से बहुत ही चीज़ें मिली हैं, तो मैं यहाँ से अपना घर कभी शिफ्ट नहीं करूँगा आगे। जैसा कि मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोल बहुत सारा है, जो कि एक अच्छी बात है। ये गधा यहाँ पे है, आयरन भी है वहाँ तो। ओह, ये केव कहाँ पे है? इतना सारा कोल है भाई, ले लो। आयरन देख रहे हो कितना सारा है। हाँ भाई साहब, कोल देखो एक बार कितना सारा है, 60 हो गया है। और मेरा एक्सपीरियंस देखो, लुक एट माई एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ होने में हेल्प की मेरे एक्सपी क्रिएटर ने। इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे एक्सपी क्रिएटर को। अगर वो नहीं होता तो मेरे इतना एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता। आयरन लेकिन है यहाँ पे अच्छा खासा। यहाँ पे भाई साहब बहुत सारा आयरन है। ओ सर, सॉरी। निकल बेटा। ओए, उसका एम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी चालाक हूँ, गधा नहीं हूँ।
अब बस ये एक प्रॉब्लम है कि वो यहाँ आके ना खड़ा हो जाए मेरे सामने, है ना। ये एक प्रॉब्लम है बस। भाई साहब, को मतलब कोल और आयरन की तो कमी ही नहीं है मेरी लाइफ में, माइनक्राफ्ट में बहुत सारा है। क्या मैं माइनक्राफ्ट में इन्हीं के लिए बनाऊं कि सिर्फ आयरन और कोल लेते जा? भाई हट, मैं इसके लिए थोड़ी आया हूँ माइनक्राफ्ट में। मुझे डायमंड चाहिए, एमराल्ड चाहिए। है ना भाई? इसके लिए मैं यहाँ क्यों आऊँगा? ये तो मतलब नॉर्मली चीज़ें हैं, ये मिल जाती हैं हमेशा। कोल तो मतलब आयरन तो बहुत सारा है यहाँ पे, एक छोड़ दो। ओ ये ओ निकल ले, वो ज़ॉम्बी आ गया रे। हो भाई, मैं क्या ये बच्चों वाली चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ अब? हैं, मुझे यूज़ करना चाहिए तो मैं डायमंड और डायमंड का सामान यूज़ करना चाहिए अब क्या बच्चों की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं? प्रो हूँ, प्रो, नॉट न्यूब। बच्चा रह थोड़ी रह गया है अब ये लेजेंडरी फाइटर। ये सच में उसके लेजेंडरी बन चुका है। अब ये बच्चों की चीज़ें यूज़ नहीं करेगा। यस भाई यस, मेरे पास तो उसकी कमी नहीं है, इतना सारा वो है सच्ची भाई साहब। मेरी ब्रेड कहाँ है? खाओ ब्रेड। हेलो सर, सॉरी मैं आपको लेके नहीं जाता हूँ डिस्कवरीज करने, लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी। तो अब ये वक्त आ चुका है, सही समझा तुम लोगों ने। अब वक्त आ चुका है जब असली लेजेंडरी फाइटर्स लोग माइनक्राफ्ट में एक नया तरह से जन्मेगा। अब लेजेंडरी फाइटर्स लोग हार नहीं मानेगा, माइनक्राफ्ट में एक नया जन्म लेगा। अब वो ध्यान से सुन लो सब लोग, सब लोग, सब लोग, सब लोग। अब ये लेजेंडरी फाइटर्स लोग माइनक्राफ्ट में नई दुनिया की तरह माइनक्राफ्ट की नई दुनिया में वापस से जन्म ले रहा है। अब ये वापस आया है एक नए रंग से, नए रूप से, नए जोश से, नई ताकत से, सब कुछ नया से। हर चीज़ नई है अब इस श्लोक में। आने वाला श्लोक नहीं है कि मरने पे रोता है, समझे? अब ये हार नहीं मानेगा, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? सही समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अब ये कभी मरने पे रोएगा नहीं, डट के सामना करेगा, जो खतरा आएगा उसकी वाट लगा देगा। हाँ, यही वक्त है अपनी पहचान बनाने का, सबको दिखाने का कि इस माइनक्राफ्ट का गॉड कौन बन सकता है, जो कि मैं हूँ। मैं इस दुनिया का गॉड अगर मैं नहीं बना तो कोई नहीं बन पाएगा। उस एंडरमैन की तो मेरी इतनी इंस्पिरेशनल स्पीच को बिगाड़ दिया उसने आके। रुक बेटा तेरी ओ, ये सब गंवार लोग वहाँ के कर रहे हैं। विच मैडम? सर प्लीज़ नॉर्मल हो जा। हाँ, मेरा खाना। भाई रे क्या हो रहा है?
मैं क्या खा सकता हूँ? फाइनली मैं नॉर्मल हो गया। उस बच्चे ने क्या कर दिया मेरे ऊपर? जादू कर दिया के? उस बच्ची तो ऐसी की तैसी भाई यार, बहुत हो गया सहना। अब उसको पड़ेगा खतरे में रहना, लेकिन अभी तो क्रीपर खतरा है मेरे लिए, क्योंकि डर तो लगता है लेकिन क्रीपर से फोड़ देता है ना सबको। लेकिन मेरे पास भी बेस्ट बो है। ओ ओ ए भाई साहब, कमाल देखा इसका। ये इस मकड़ी की तो तेरे को पता नहीं, कर्ज है मेरे पास। चल निकल गमार। लगता है उसको भगवान ने अक्कल नहीं दिया। उस विच को टन से बजाएंगे। निकल बेटा श्लोक, विच से कभी पंगे नहीं लेते हैं। ओ यस भाई, फाइनली हमने विच को मार डाला। आओ सर आप लोग भी आओ, आपको बहुत मरने का शौक चल रहा है ना। वाह वाह भाई साहब, अब दिखाऊंगा इनको अपनी असली। अब इनको पता चलेगा कि जो असली लेजेंडरी फाइटर श्लोक कैसा है। मुझे मारोगे? जानते नहीं मैं कौन हूँ? नहीं जानते हो? लो हेडशॉट खाओ। बेइज्जती इसकी तो। ओ आप भी आओगे? जानते नहीं मैं कौन हूँ? अक्कल नहीं है उसके पास, उसको समझना ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिस दिन जान जाएगा सब पता चल जाएगा कि भाई, अरे भाई साहब ये तो गॉड है यहाँ का, इससे पंगे नहीं लेने हैं। भाई इसमें कोई जानवर आया? फाइन। वाह भाई साहब, मेरी स्वॉर्ड देखी है। अब मैं इस माइनक्राफ्ट का गॉड हूँ। यस आई एम द गॉड। इसमें सारा वो सामान रखेंगे जो ये सब ज़ॉम्बीज़ वगैरह हम लोग को ड्रॉप देंगे, है ना। तो चलो गाइज, आज के लिए बस मैं इतना ही करूँगा। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलता हूँ तुम लोगों से माइनक्राफ्ट के एक और वीडियो पे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोग को अपना सीट दूँ तो भाई इसमें क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब करने में कर दो ना, तुम लोग को क्या चला जाएगा। अगर चाहते हो तुम लोग मल्टीप्लेयर खेलना है तो खेलो। तब तक के लिए चलता हूँ। गुड बाय, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना, हमेशा याद रखना कि ये भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा माइनक्राफ्ट पर। गुड बाय।